children, today we are going to continue reading chapter 8 of your English literature book, that is the bus stop that ate children. और ये जो चैप्टर है इसमें हमने पहले से पढ़ रखा है यहाँ पे प्रीसेस के बारे में, और हमने जान रखा है कि प्रीसेस कहाँ जा रही है। तो वो टाउन जा रही है, मार्केट जा रही है, वहाँ से उसको क्या चीज़ें खरीदना है, तो राइस का सब और बीन्स। और हमने यहाँ पे पढ़ रखा है कि वो किस चीज़ से डर रही है, तो यहाँ पे बस स्टॉप से। और बस स्टॉप क्या है, तो हमने पढ़ रखा है कि वो एक बाओबाब ट्री है जो कि पुराना है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो बाओबाब ट्री है उसको, ये जो प्रिंसेस है उसको लगता है कि वो बाओबाब ट्री क्या है, तो वो एक विच है करके उसको लगता है, इसलिए वो उस चीज़ से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में वो इंतज़ार कर रही है किस चीज़ का, तो बस का इंतज़ार कर रही है। और आगे हमने वहाँ पे पढ़ रखा है, यानी कि इस कहानी में पढ़ रखा है कि ये जो प्रीशियस है उसके डरने के पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जब प्रीशियस और छोटी थी तो उस वक्त उसके जो भाई है, यानी बड़ा भैया है कापिटो, उसने उसको बताया था कि ये जो ट्री है, यानी जो बस स्टॉप है, वो एक विच है। तो हमने ये कहानी यहाँ तक पढ़ा था, यानी इस कहानी को हमने इतना ही पढ़ा था। तो अब हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आज मैं यहाँ पे पढ़ने वाली पेज 93 से, तो देख सकते हो अपनी इंग्लिश लिटरेचर के बुक में। तो हमने आखिरी सेंटेंस क्या पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो हमने वहाँ पे पढ़ा था, ही लव टेलिंग स्टोरीज, ही लाइक टू फ्राइटन यू इफ ही कुड, इट मेड हिम फील गुड। तो हमने ये पहले से पढ़ रखा है, वहाँ पे हमने पढ़े थे सब सेंटेंसेस। हमने वहाँ पे जाना था कि कापिटो क्या था, अच्छा स्टोरी टेलर था, उसको कहानी बताना अच्छा लगता था, किस किस्म की कहानियाँ, तो स्केरी स्टोरीज यानी कि जो भूत वाला कहानी उसको बताना अच्छा लगता था। और उसको मज़ा आता था जब वो अगर तुमको क्या कर पाए, डरा सके उसके कहानी के थ्रू। तो ये बात हमने पहले से पढ़ रखा है। तो अब हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पेज 93। सो नाउ लेट्स बिगिन। Capito had told her, for instance, that there were spirits living on in the thatch of their hut. They slid out at night to guzzle out the blood of sleeping children and grow fat. तो आगे यहाँ पे एक और बात यहाँ पे बताया गया है कि कापिटो जो है, जो प्रिंसेस का बड़ा भैया है, उसने प्रिंसेस को ये बात बताया था, एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बताया गया। क्या बताया था, तो देख सकते हैं हम, वहाँ पे बोला गया है कि उनके घर के थैच मतलब यहाँ पे जो रूफ है, यहाँ पे नीचे दिख जाएगा रूफ मेड ऑफ ड्राइड ग्रास। तो यहाँ पे वो ये जो सूखे घास से बना हुआ जो रूफ है उसको थैच कह रहे हैं। तो ये जो थैच में क्या रहते थे, तो उनके घर के थैच में यानी कि रूफ में वहाँ पे स्पिरिट्स रहते, स्पिरिट मतलब आत्माएं रहते थे। और बोला गया है यहाँ पे कि ये जो आत्मा है वो बाहर निकलते हैं रात को। और क्यों बाहर निकलते हैं रात को, तो पीने के लिए, तो गजल के लिए। तो देख सकते नीचे में टू ड्रिंक, तो क्या करने के लिए, अब गजल मतलब टू ड्रिंक, यहाँ पे बोला वेरी फास्ट, तो पीने के लिए क्या, तो खून, किस चीज़ का खून, तो बोला गया सोते हुए बच्चों का खून। और ऐसे सोते हुए बच्चों का खून पी के वो क्या हो जाते थे, मोटे हो जाते थे। तो ये यहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू प्रीसियस ये जो कहानी है ये हमें बता रहा है कि कहानी में बताया जा रहा है हमको कि ये जो कापिटो है कैसे डरा रहा था। तो यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है कि वो कैसे अपनी बहन को डरा रहा है, बोल रहा है कि उनके घर के छत में क्या रहते, आत्माएं रहते। और वो जो आत्माएं वो रात के वक्त बाहर निकलते क्या करने के लिए, तो पीने के लिए, क्या किस चीज़ को, तो ब्लड को। और उस ब्लड को, किसके ब्लड को, तो यहाँ पे देखने मिल रहा है कि सोते हुए बच्चों के ब्लड को पीने के लिए वो बाहर निकलते थे, और उस खून को पी के वो क्या हो जाते थे, मोटे हो जाते थे। तो ये एक एग्जाम्पल है किस चीज़ का, तो ये जो खतरनाक यानी जो डरावनी चीज़ें जो कापिटो बताया करता था कहानी में। He had told her earlier that the walking dead prowled around their hut at night. तो आगे बोला गया है कि यहाँ पे ये जो कापिटो है उसने बताया था उसकी बहन को, यानी प्रिंसेस को ये बात बताया था उससे पहले कि ये जो वॉकिंग डेड यानी कि जो मुर्दे लोग होते हैं जो चलते हैं, तो ये जो मरे हुए लोग जो चलते हैं ये क्या करते हैं, तो इनके घर की इर्द गिर्द चलते हैं, कब, तो रात के वक्त। They called who for you to come and join them in their cold and lonely graves. तो ये जो मरे हुए लोग हैं वो क्या करते, वो हु करके आवाज़ निकालते। और ये जो हु करके जो आवाज़ निकालते, इसके थ्रू वो क्या करे, बुला रहे किसको, लोगों को उनके पास जाने के लिए, और उनको क्या करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए। कहाँ पे, तो बोला गया उनके जो ठंडे और जो लोनली मतलब जो अकेले वाला जो होता है उसको लोनली कहते हैं, जो ग्रेव में, ग्रेव मतलब कब्र में, तो लोनली मतलब यहाँ पे देख लो जो दूर है मतलब अलग है सब चीज़ों से, उसको कहते हैं लोनली। तो जो एकांत वाला जो जगह होता है उसको हम लोनली कह सकते हैं। तो यहाँ पे ठंडे और एकांत वाले ग्रेव में। प्रीसियस डिड नॉट बिलीव एनी ऑफ दैट स्टॉप एनी मोर। तो यहाँ पे प्रीसियस अब नहीं करती थी, तो ये जो बातें जो किसने बताया था, तो उसके भाई ने बताया था, इन पे वो विश्वास अभी नहीं करती थी। बट स्टूपिडली शी कुड नॉट हेल्प फीलिंग दैट द बस स्टॉप वॉज अ विच।
लेकिन ये सब बातें पे तो उसने विश्वास नहीं किया। लेकिन यहाँ पे बोला गया बेवकूफ़ी के साथ, लेकिन बेवकूफ़ी के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, तो प्रीसियस ये जो बात है जो उसके भाई ने बोला है कि जो बस स्टॉप विच है उस पर वो विश्वास नहीं करना चाहती, लेकिन वो उस पर विश्वास कर बैठी है। तो ये बात यहाँ पे बोला गया है, इसलिए बोला बट स्टूपिडली, तो बेवकूफ़ी के साथ, लेकिन शी कुड नॉट हेल्प फीलिंग, तो वो मदद ही नहीं कर पा रही खुद को क्या करने में, तो वो डर रही बार बार किस चीज़ से, तो इस बस स्टॉप से, जो कि अब वो अगर वो उसको भी क्या कर सकती, उस फियर को भी वो कंट्रोल कर सकती, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रही इस डर को। ये चीज़ याद रखना है। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू प्रीसियस, शी स्कोल्डेड हरसेल्फ, तो देखो ये छोटी सी बच्ची खुद को डांट रही है, कह रही है कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है तुमको, तुम्हारे साथ, तो करके डांट रही, तो खुद को व्हाट्स रॉन्ग विथ यू प्रीसियस, तो क्या गड़बड़ है तुम्हारे साथ प्रीसियस करके वो बोल रही है, वो डांट रही है खुद को, स्कोल्डेड हरसेल्फ, डांटने के लिए स्कोल्डेड। ऐसे ही वेटेड फॉर द बस टू टाउन, तो जैसे वो इंतजार करी किसकी है, तो बस स्टॉप में बस का इंतजार करी, कहाँ जाने के लिए, तो टाउन जाने के लिए। यू आर अ ग्रोन अप नाउ, तो देखो आप वो खुद को इंकरेज भी कर रही, कह रही है कि तुम तो अब बड़े हो चुके हो। एंड स्केट आउट ऑफ योर विट्स बाय बस स्टॉप्स, और यहाँ पे वो खुद ही बोल रही, क्वेश्चन पूछ रही है कि और डरते हो तुम इतना किससे, तो बस स्टॉप से। विट्स के लिए नीचे दिख जाएगा माइंड, तो यहाँ पे याद रखो आउट ऑफ योर माइंड, तो ये तो उसके कंट्रोल में ही नहीं, इतना ज़्यादा वो डरती है किस चीज़ से, इस बस स्टॉप से। शेम ऑन यू, तो तुम्हें खुद पे शर्म आना चाहिए करके वो खुद को ही डांट रही। अब आगे यहाँ पे तुम्हें दिखेगा, सी हेल्ड द ग्रास बास्केट ओवर हर हेड लाइक एन अम्ब्रेला टू शिeld herself फ्रॉम द सन, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो सन है उसका हीट की वजह से उसने क्या किया, वो जो ग्रास का बास्केट था जो उसके हाथ में था उसने अपने सिर के ऊपर लगा दिया। यहाँ पिक्चर में तुम्हें दिख जाएगा, फिर से एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रास का बास्केट है जो उसके हाथ में यहाँ पे उसने पकड़ा हुआ है, तो ये वाला जो बास्केट है उसको उसने कहाँ पे रख लिया, सिर पे रख लिया। तो उसने सिर पे क्यों रखा, तो याद रखो धूप से बचने के लिए खुद को, यानी कि जो डायरेक्ट हीट थे जो सन का उससे बचने के लिए। तो यहाँ पे बुक में बताया गया सी हेल्ड, तो उसने पकड़ा किसको, ग्रास बास्केट को, ओवर हर हेड, सिर के ऊपर उसने पकड़ा, लाइक एन अम्ब्रेला, जैसे हम कोई छतरी ओढ़ते हैं ऐसे करके उसने ग्रास के बास्केट को सिर के ऊपर रखा ताकि उसको क्या मिले, छाँव मिले उस चीज़ से। और यहाँ पे देखो उसको उसके पास दूसरा ऑप्शन भी था, चाहे तो वो जो एम्प्टी स्पेस है उसके अंदर जा सकती, किसके, तो पेड़ का, बाबा ट्री का, जिसके अंदर मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है, वहाँ पे क्या एम्प्टी स्पेस है उसके ट्रंक में, तो उस ट्रंक में वो जा सकती थी, लेकिन डर के मारे वो वहाँ नहीं जा रही। और उसके विपरीत वो क्या करे, उसके मतलब उसको अब गर्मी तो हो रही है, इसलिए उससे बचने के लिए वो क्या करे, वो जो घास का बास्केट है जो उसके हाथ में, उसको उसने अपने सिर के ऊपर पकड़ लिया है। ऐसे में उसको छात्री के जैसा वो ग्रास का बास्केट क्या कर रहा है, काम कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है, सी लुक्ड अप एंड डाउन द रोड इन बोथ डायरेक्शंस एम्प्टी, तो अब फिर से उसने क्या किया, तो दोनों तरफ देखा, रोड में ऊपर नीचे देखा, और वो रोड क्या था, अभी भी खाली था, पहले भी खाली था, वहाँ पे सिर्फ उसको क्या दिखा था, तो बकरी दिखा था, इस बार भी वो रास्ता क्या है, खाली है। प्रीशियस सीवर्ड, तो प्रीशियस क्या की, वो कांपने को लिए सीवर्ड कहते हैं, तो ये जो शीवर्ड, शी कुड नॉट हेल्प रिकॉलिंग कापिटो स्टोरी अबाउट द विच ट्री, तो आगे यहाँ पे बोला गया है कि कापिटो ने जो विच ट्री के बारे में कहानी बताया था, उसको क्या हो रहा था, प्रीशियस को उसका याद आ रहा था, तो यहाँ पे वही चीज़ कुड नॉट हेल्प रिकॉलिंग, तो वो खुद को रोक नहीं पा रही थी, याद आ रहा था उसको कि कौन सा बात, तो जो कहानी जो कापिटो ने बताया था उसको कौन से पेड़ के बारे में, इसी विच ट्री के बारे में, यानी कि एक बस स्टॉप के बारे में। तो या रिकॉलिंग का भी वर्ड मीनिंग तुम्हें नीचे दिख जाएगा, रिमेम्बरिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट, तो याद करना अतीत से, तो यहाँ पे वो याद कर रही थी उस कहानी को जो कापिटो ने उसको सुनाया था पास्ट में। दैट प्लेस वेर यू वेट कापिटो हैड सेड, तो अब देखो यहाँ पे जो इन्वर्ट कॉमा में शुरू करे, ये सब लाइंस किसके, कापिटो के लाइन से देखने को मिल रहा है। बोला गया है कापिटो ने कहा था क्या, तो कापिटो ने कहा था वो जगह जहाँ पे तुम इंतजार करते हो, फॉर द बस इन साइड द ट्री दैट इज द विच वैली, तो ये जो बस के लिए जो इंतजार करते हो ट्री के अंदर में जो जगह है वो क्या है, तो बेली है, किस चीज़ का, तो विच का, तो विच का बेली है, तो ये बेली मतलब पेट है। यहाँ देख सकते हो बोला गया दैट प्लेस वेर यू वेट फॉर द बस इनसाइड द ट्री, तो जो ट्री के अंदर में जो जगह है, मैंने जो बोला था एम्प्टी स्पेस है, हॉलो स्पेस है, तो उसकी हम यहाँ पे बात करें, तो वो जो एम्प्टी स्पेस है वो क्या है, बेली है, किस चीज़ का, तो विच का, तो ये किसने बताया, कापिटो ने बताया, किसको बताया, तो प्रीशियस को ये बात बताया था। आगे बोला गया इट इज़ ओके व्हेन ग्रोन अप्स वेट देयर, तो अगर कोई बड़ा इंसान वहाँ पे इंतजार करेगा तो ठीक है, ये बात किसने बोला था, कापिटो ने बोला था।
बट वेन चिल्ड्रेन वेट फॉर द बस ऑल ऑन देयर ओन द विच बेली बिगिन्स टू रम्बल। तो आगे यहाँ पे उसने बताया था कि अगर कोई बच्चा अकेले इंतजार कर रहा है बस का और वहाँ पे कोई बड़े लोग नहीं है, तो ऐसे में उसका जो पेट है यानी कि जो ये जो स्पेस है वो क्या करने शुरू करता है, तो आवाज़ करने शुरू करता है। यानी किसका पेट की बात करें, किसके बेली की बात करें, तो यहाँ पे बीच के बेली की। बीच का बेली क्या है, तो ये जो एम्प्टी स्पेस है ट्रंक पे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करें। तो ये जो बेली है वो क्या करना शुरू करता है, रंबल करना मतलब आवाज़ करना शुरू करता है। नीचे देख सकते हो रंबल का मेक अ डीप हेवी साउंड। तो कैसा आवाज़ करना, डीप हेवी साउंड, यानी कि जो गुड़ टाइप का आवाज़ वो करना शुरू करेगा। तो आगे बोला गया दैट मीन्स सी इज हंग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब है कि वो भूखी है। तो कौन भूखी है, तो विच भूखी है, विच ट्री भूखी है। एंड देन जीप जस्ट लाइक, उसके बाद बोला एंड देन जीप जस्ट लाइक जीपिंग अप योर क्लोथ द विच ट्री क्लोजेस अप विद द चाइल्ड इनसाइड। तो अगर ऐसे में अंदर भी कोई बच्चा होगा तो ऐसे में जीप जैसे बंद होता है, चेन का जो जीप होता है ऐसे जैसे बंद होता है, ऐसे करके ये जो उसका जो हॉलो स्पेस है वो भी बंद हो जाता है और बच्चा अंदर ही फंस जाता है। तो ये बात कौन बताया, प्रिंसेस को, तो कापिटो ने बताया प्रिंसेस को ये बात। नेक्स्ट बोला गया द चाइल्ड में साउट इन स्क्रीन। तो बच्चा जो होगा अंदर में जो फंस गया वो हो सकता है चिल्लाएगा, चीखेगा, साउट इन स्क्रीन बोला है। नो वन विल हियर। तो कोई किसी को भी ये बात मतलब जो चीखना चिल्लाना सुनाई नहीं देगा। किसका चीखना चिल्लाना, तो वो बच्चा जो अंदर में फंस गया और जो बाहर की ओर से क्या हो गया, ये जो एम्प्टी स्पेस है वो क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये एम्प्टी स्पेस को हम क्या कहेंगे, तो बेली। किस चीज का बेली, तो बीच के ट्री का, बीच ट्री का बेली। नो वन विल हियर एंड आफ्टर सम टाइम द विच ट्री ओपन्स अप अगेन। और उसके कुछ देर बाद ये जो एम्प्टी स्पेस है वो फिर से वापस खुल जाएगा। यानी कि जो जीप जैसे बंद हुआ था, चेन जैसे बंद होता है, तो वैसे वो खुल भी जाता है थोड़ी देर बाद। बट वेयर इज द चाइल्ड। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बच्चा कहाँ गया। द चाइल्ड इज नो वे टू बी सीन। तो बच्चा वहाँ पे तुम्हें कहीं भी दिखेगा नहीं, नो वे टू बी सीन बोला है तो वहाँ पे तुम्हें बच्चा नहीं दिखेगा। द बस स्टॉप इज एम्प्टी। तो बस स्टॉप क्या है, खाली हो गया। तो बस स्टॉप खाली हो गया, तो यहाँ पे तुम्हें याद रखो, तो बच्चा कहाँ गया, ये क्वेश्चन तो स्वाभाविक उठेगा जो अंदर में बच्चा था। तो अब आगे नेक्स्ट पेज में तुम वहाँ पे देख सकते हो। एंड प्रीशियस हैड सेड। तो प्रीशियस ने उसके बाद बोला था वेयर इज द चाइल्ड। तो देखो यहाँ पे उसने क्वेश्चन पूछा अपने भैया को कि बच्चा कहाँ गया, इवन दो शी ऑलरेडी न्यू द आंसर, जबकि उसको पहले से आंसर पता था। तो आंसर क्या था, द विच ट्री हैज ईटन हर, ऑफ कोर्स। तो आंसर क्या है कि ये जो विच ट्री है उसने उसको उस बच्चे को खा लिया है। तो यही है आंसर। कापिटो हैड आंसर। तो कापिटो ने आंसर दिया था इवन हर बोन्स बट द विच डज नॉट ईट देम ऑल। तो आगे बोला गया उसकी हड्डियां तक, यानी कि जो बच्चे का जो हड्डी था वो तो तक भी किसने खा लिया, ये पेड़ ने खा लिया। लेकिन आगे बोला गया है कि ये जो विच है वो सब मैंने पूरे बच्चों को एक साथ नहीं खाता, यानी कि बट द विच डज नॉट ईट देम ऑल। तो यानी कि पूरा नहीं खाएगा वो। विच इफ हर बेली इज फुल। तो अगर उसका पेट भरा हुआ है, सी कीप्स द चाइल्ड अंटिल शी इज हंग्री। तो वो बच्चे को रखेगा तो कब तक, जब तक उसको भूख न लग जाए। डू यू सी द बॉम्ब्स ऑन द ट्रंक ऑफ द विच ट्री। तो क्या तुम्हें वहाँ पे जो उठा हुआ एरिया, स्वेलिंग टाइप का एरिया दिखता है उस ट्री के ट्रंक में करके। यहाँ पे वो भैया यानी कापिटो पूछ रहा है किसको, अपनी बहन को। तो प्रीशियस सॉ देम, प्रीशियस ने उसको देखा। दैट इज द विच लार्डर कापिटो हैड सेड। तो उस कापिटो ने क्या बोला, वो क्या है, तो ये जो फुला हुआ स्पेसेस यानी जो बम्प वाला स्पेसेस एरियाज है जो हमें देखने को मिलता है ट्रंक में, वो क्या है, तो ये जो स्वेलिंग वाला एरिया है, जो फुला हुआ एरिया है, वो है विच का लार्डर। लार्डर क्या है, तो तुम्हें वहाँ दिख जाएगा कपबोर्ड या फिर रूम यूज फॉर स्टोरिंग फूड। तो ये लार्डर है, मतलब वो उस जगह पे जहाँ पे बम्प है वहाँ पे उस बच्चे को स्टोर करके रखेगी जब तक उसको भूख ना लग जाए, और जब भूख लगेगी तो उस बच्चे को वहाँ से निकाल के वो खा लेगी। तो ये आता है लार्डर क्या है, तो एक कपबोर्ड है या फिर एक रूम है जहाँ पे हम खाना रखते हैं। तो ऐसे करके बोला कापिटो हैड सेड पुट योर ईयर क्लोज यू विल हियर द चाइल्ड इनसाइड कॉलिंग आउट फॉर हेल्प। आगे उसने बोला कि तुम अपना कान को नजदीक ले जाओ उसके, तो वहाँ पे तुम्हें क्या सुनाई देगा, तो वहाँ पे तुम्हें बच्चे का आवाज सुनाई देगा जो तुम्हें मदद के लिए बुला रहा है। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे मतलब कापिटो ने बोला था किस चीज़ को, तो यहाँ पे प्रीशियस को बोला था कि ये जो विच ट्री है उसका जो एम्प्टी स्पेस है वो क्या है, तो एम्प्टी स्पेस उसका बेली है। और अगर कोई बच्चा अकेले वहाँ पे इंतजार करेगा तो ऐसे में वो जो बेली होगा वो बंद हो जाएगा, यानी कि जो एम्प्टी स्पेस है वो बंद हो जाएगा। जैसे जीप हम बंद करते हैं चेन का, तो ऐसे वो बंद हो जाएगा और ऐसे में जो बच्चा होगा अंदर में रह जाएगा। और जब वो चीखेगा चिल्लाएगा तब भी बाहर किसी को सुनाई नहीं देगा। और ये जो थोड़ी देर बाद जब ये जो
मतलब जो ट्रंक में जो स्पेस है वो खुलेगा तो उस वक्त वहाँ पे बच्चा दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पे आगे बताया गया कि ये जो बच्चा कहाँ गया, तो बच्चा को विष्टि ने खा लिया, या फिर अगर उसको भूख नहीं लगा है उस वक्त तो क्या करेगा। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो विष्टि है उस बच्चे को अपने जो बम्प है, यानी जो ट्रंक में जो बम्प वाला एरिया है, स्वेलिंग वाला जो एरिया है, उसमें वो बच्चे को रख लेगी और बाद में जाके जब उसको भूख लगे तब वो उस बच्चे को निकाल के वहाँ से खा लेगी। तो ये बात किसने बताया, ताबितो ने बताया। किसको, तो अपनी बहन को। और उसको आगे ये भी बताया कि वहाँ पे जो स्वेलिंग वाला एरिया है, बम्प वाला एरिया है, वहाँ पे कान रख के देखो तो वहाँ पे तुम्हें हो सकता है सुनाई दे उस बच्चे का आवाज़ जो तुम्हें बुला रहा होगा। तो यहाँ पे बोला पुट योर ईयर क्लोज, यू विल हियर द चाइल्ड इनसाइड कॉलिंग आउट फॉर हेल्प। तो वो बच्चा क्या कर रहा होगा, मदद के लिए आवाज़ लगा रहा होगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। विल कंटिन्यू रीडिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।